की सबसे अहम और बड़ी खबर, प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी यहां पर मिली है। लगातार न्यूज 18 इस वक्त की बड़ी खबर को सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहा है। प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, महासचिव बनी है प्रियंका। पूर्वी यूपी का काम देखेंगी, महासचिव के साथ पूर्वी यूपी का प्रभार प्रियंका वाड्रा को दिया गया। शिवानी शर्मा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमेठी से जुड़े हुए हैं। शिवानी, कांग्रेस को जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में इस तरीके के कदम उठाने थे, इस बात के संकेत राहुल गांधी भी दे चुके थे कि आने वाले वक्त में वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। आज प्रियंका को कमान देकर के तमाम कार्यकर्ताओं की जो मांग थी, तमाम नेताओं की जो मांग थी, उसको राहुल ने पूरा तो किया ही है, साथ ही साथ कांग्रेस में भी एक बड़ा मैसेज गया होगा। बिल्कुल अनुपम, देखिए प्रियंका गांधी की सहभागिता हमने देखा कि कांग्रेस में बिहाइंड द सीन्स लगातार थी। कई बार वो कैंपेन्स के लिए खुद आई राहुल गांधी के साथ, लेकिन अब जब उन्हें महासचिव बना दिया गया है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान उन्हें सौंप दी गई है, तो अब उनकी जो सक्रियता होगी वो अलग दिखाई देगी। और जो मौका है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी इस वक्त यहीं मौजूद है जहां हम लोग हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों के साथ। और दीपक सिंह जी मेरे साथ हैं जो कांग्रेस के एमएलसी भी हैं और गांधी परिवार के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। जब भी अमेठी रायबरेली आना होता है प्रियंका गांधी जी का भी, तो आप सीधे साथ रहते हैं। प्रियंका जी के अब को इस जिम्मेदारी सौंपने से कितना फर्क पड़ेगा, क्या मैसेज दिया है कांग्रेस? सीधा संदेश है, हम जीतेंगे देश और फतेह करेंगे उत्तर प्रदेश। ये एक मंत्र है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से। निश्चित रूप से 2019 में राहुल गांधी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। एक राहुल गांधी जी को धन्यवाद देती है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने एक ऐसा मंत्र, उन्होंने सुबह ही कहा था आज हम आपको जीतने का मंत्र देंगे। उन्होंने आज उत्तर प्रदेश के लोगों को, कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा सारथी दिया है, उन्होंने अपना सारथी ऐसा चुना है जो सारथी निश्चित रूप से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। झूठ बोलने वालों को, देश में अफवाह फैलाने वालों को, बेरोजगारों को बेरोजगार करने के लिए, देश में रोजगारी की संख्या घटाने के लिए जिन लोग जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये संदेश है उत्तर प्रदेश से। दीपक जी, आप पर लगातार कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। प्रियंका जी को इस तरह से सक्रिय राजनीति में लेकर आई है पार्टी, अब क्या जवाब देंगे आप? जो लोग ये आरोप लगाते हैं वो आज हंसी के पात्र बन गए हैं। जो लोग ऐसी बात करते हैं, देश उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसका परिणाम अभी हाल में हुए 3 उपचुनावों में, 3 प्रदेश के चुनावों में जनता ने देखा है। इनके आरोप थोथले साबित हुए हैं, झूठे साबित हुए हैं। देश बिल्कुल शिवानी, आएंगे हम आपके पास। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनमोहन, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी और साथ ही साथ पॉलिटिकल एडिटर मनमोहन राय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश जाहिर तौर पर अब आ ही जाएगा, क्योंकि प्रियंका को लेकर के जो मांग थी वो पूरी हो गई है। इसको अगर राजनीतिक घटनाक्रम में देखें, सपा बसपा के गठबंधन के बाद और कांग्रेस का अपना अलग से चुनाव लड़ने का जो प्लान है, उसमें प्रियंका की एंट्री किस नजरिए से देखी जाए? उत्तर तो समय खुद देगा जी, जब चुनाव के परिणाम आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे राजनीतिक पेच हैं शामिल। लेकिन मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2.5 दशक से 3 दशक से जिस स्थिति में है, उस स्थिति में तो नहीं रहेगी। कम से कम कांग्रेस अपनी सेहत में एक दिखने लायक सुधार जरूर कर पाएगी, ऐसा मुझे लगता है प्रियंका गांधी के एक्टिव पॉलिटिकल उस रोल में आने के बाद। एक चीज, और दूसरी चीज मुझे ये समझ आती है, गठबंधन के सिलसिले में सपा बसपा का जो अलायंस है और बीजेपी जो, उसमें जो नया एक तीसरा पैदा हुआ कि एक तीसरी शक्ति के रूप में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खड़ी हो सकती है क्या? मुझे लग रहा है कि वो गठबंधन सामाजिक तौर पर अगर हम देखें तो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक का गठबंधन आ जा सकता है जी, क्योंकि अल्पसंख्यक, हाँ, उसके साथ पूरी एकजुटता होगा। जहां कांग्रेस प्रभावशाली ढंग से चुनाव नहीं लड़ रही होगी, जहां कांग्रेस प्रभावशाली ढंग से चुनाव लड़ रही होगी, वहां अब मतदाता कांग्रेस की ओर भी विचार कर सकता है। पा रहा हूं, शायद ये फर्क जमीन पर आने वाले कुछ दिनों में आपको दिखने लगे। लेकिन वही सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के पास ये लास्ट कार्ड था कि भाई, कांग्रेस के लोग कहते थे अभी तो प्रियंका जी बाकी हैं,
प्रियंका गांधी को तो उतारा ही नहीं पार्टी ने अभी तक मैदान में। अब प्रियंका गांधी भी आ गई, तो अगर मुट्ठी बंद थी तो उसकी रेटिंग अपने अपने ढंग से लोग कर रहे थे। अब मुट्ठी खुल गई और 15 मई को के आसपास इस मुट्ठी का मूल्यांकन भी हो जाएगा, कांग्रेस कहां होती है इस पर। तो प्रियंका गांधी को लेकर जिस ढंग का कांग्रेस में एक हाइप था, उसके चलते प्रियंका गांधी पर यह दबाव भी होगा कि अब परिणाम आना चाहिए, क्योंकि बड़ी मन्नत और मनौतियों के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिहाज से अगर देखें तो तमाम मनवार, मन्नत और मनौतियों के बाद प्रियंका जी सक्रिय राजनीति में आई हैं। बिल्कुल, अब उनके ऊपर परिणाम देने की बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। जाहिर तौर पे अमिताभ जी मैं आऊंगा आपके पास। बाद भी परिणाम नहीं आया मनमोहन जी हमारे साथ एक स्टेटमेंट लेते हैं मनमोहन जी का। मनमोहन जी, उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों को साधना हर राजनीतिक दल चाहता है, और उत्तर प्रदेश में जो सिनेरियो लग रहा है पॉलिटिक्स का, सपा बसपा के आने के बाद हर कोई वोटिंग परसेंटेज पुराने ये और इस सबके अंकगणित को बनाने में लगा है। ऐसे में प्रियंका की एंट्री कांग्रेस जिस तरीके से सपा बसपा के गठबंधन से अलग है, इसमें कितना प्रभाव डालेगी, क्या लगता है आपको? जी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल में कांग्रेस एक मजबूती से चुनाव लड़ने की स्थिति में आ सकती है, खासतौर से प्रियंका गांधी की पॉपुलैरिटी। और क्योंकि देखिए कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी और है प्रियंका को लॉन्च करने के पीछे। राहुल गांधी क्योंकि अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, उनको तमाम अन्य प्रदेशों में अन्य जगहों पर भी प्रचार करना है, वो रायबरेली अमेठी तक समट के नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं ये मूव इस तरफ भी इशारा करती है कि प्रियंका अब कहीं ना कहीं यूपी संभालेंगी, राहुल गांधी राष्ट्रीय लेवल पे कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, थोड़ा फ्री रहेंगे, हर जगह फोकस कर सकेंगे, टाइम दे सकेंगे। और प्रियंका सेंट्रल यूपी, ईस्ट यूपी की इंचार्ज है और यूपी का ओवरऑल संचालन करेंगी, कैंपेन देखेंगी। तो ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये भी क्लियरली इंडिकेट करती है कि प्रियंका ही यूपी की कैंपेन की एक तरह से लीडर होंगी, चेहरा बन के होंगी। सपा बसपा को कितनी बड़ी चुनौती वो दे पाएंगी, जाहिर तौर पे कास्ट गठबंधन, कास्ट अरिथमेटिक को तोड़ना यूपी की पॉलिटिक्स में थोड़ा एक इशू रहता है, प्रॉब्लम रहती है। लेकिन प्रियंका की पॉपुलैरिटी यूथ में रही है, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं में रही है, महिलाओं में रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो वोटर्स में कुछ छाप अपनी छोड़ के दिखा पाए। बिल्कुल मनमोहन जी आपका, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चीजों को बताने के लिए। अब देखना होगा आने वाले वक्त में इसके और क्या कुछ रिएक्शन सामने आते हैं। बहरहाल सीधे अमेठी चलते हैं, शिवानी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वहां से। शिवानी, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जाहिर तौर पर जब राहुल गांधी वहीं अमेठी में मौजूद हैं और ये बड़ी खबर भी प्रियंका के औपचारिक तौर पर कांग्रेस में एंट्री की यहां पर सबको मिली होगी, तो क्या रिएक्शंस वहां से हैं? कुछ लोगों से आप बात भी करिए और बताइए भी। देखिए अनुपम, वाकई में ये सोने पे सुहागा जैसी खबर है, क्योंकि 3 राज्यों में जब चुनाव जीती है कांग्रेस तो वैसे ही मोराल बड़ा हाई रहा और अब कांग्रेस में और नया उत्साह हमें दिखाई दे रहा है, खासतौर पे अमेठी और रायबरेली में, जहां आज राहुल गांधी खुद मौजूद हैं। अमेठी यहाँ पर जिस जगह मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर कुछ कदम दूर यहाँ से राहुल गांधी की बैठक चल रही है जनप्रतिनिधियों के साथ। और उत्साह की अगर हम बात करें तो जगह जगह पर खूब जोरदार स्वागत हुआ है राहुल गांधी का। और अब जब ये खबर आई है कि प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान उन्हें सौंपी गई है, तो खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है प्रियंका गांधी का और पूरी गांधी फैमिली का अमेठी और रायबरेली से। तो जब हमारी बात होती है, हम जाते हैं गांव में, लोगों से बात करते हैं, तो उनका ये कहना है कि प्रियंका हमारी बेटी की तरह है। वो एक जिस परिवार से जुड़े हैं लोग, वो परिवार यहाँ के लिए एक इमोशनल कनेक्ट रखता है। तो अनुपम, बहुत ही अहम बात है। और एक शिवानी, मैं चाहूंगा आपने लंबे वक्त तक अमेठी रायबरेली में जाकर के प्रियंका के, राहुल के और सोनिया जी के, इन तमाम लोगों के दौरों को कवर किया है, कई चीजों को आपने देखा होगा। अगर इन राहुल गांधी को देखें, सोनिया गांधी को देखें और उसके परिप्रेक्ष्य में हम प्रियंका को देखें, तो क्या अलग लगता है आपको? क्या ऐसा लगता है आपने जो खुद फील किया अपनी रिपोर्टिंग के दौरान कि प्रियंका इन दोनों से, राहुल से और सोनिया जी से, इन दोनों से ये अलग कहीं ना कहीं प्रियंका में है, जिसको पॉपुलैरिटी को लेकर के कांग्रेस इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है प्रियंका को और उसका पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है?
बिल्कुल अनुपम, बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें प्रियंका गांधी की, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ज्यादा प्यार है यहाँ के लोगों के दिलों में प्रियंका के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रियंका के अंदर छवि देखी है अपनी दादी की, इंदिरा गांधी की। कहीं ना कहीं एक रिजेम्बलेंस हम कह सकते हैं। तो वो याद दिलाती हैं इंदिरा गांधी की यहाँ के लोगों को। जब भी हमारी बात हुई, लोगों ने यही कहा कि प्रियंका गांधी उनकी बेटी की तरह है, और हमारे परिवार में हमेशा बेटी को ज्यादा प्यार किया जाता है, तो इसीलिए प्रियंका को हमेशा ज्यादा स्नेह मिला है। राहुल गांधी को भी यहाँ हाथों हाथ लिया जाता है, लेकिन जब प्रियंका उनके साथ पिछले कई दौरों में आती थी तो उनके लिए एक अलग ही तरह का माहौल होता था। और यही वजह है अनुपम, एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि जब हमने देखा कि राजीव गांधी जब उनका स्वर्गवास हुआ था, उस समय लोगों ने प्रियंका गांधी को एक छोटी बच्ची के तौर पर ज्यादा देखा, और कहीं ना कहीं वो एक सिंपैथी जो थी वो भी लोगों के दिलों में है। और अमेठी रायबरेली से ज्यादा जुड़ाव इसलिए है क्योंकि गांधी परिवार लगातार पिछले 6 दशक से यहाँ से जुड़ा रहा है, यहाँ से चुनाव लड़ते रहे। सोनिया गांधी भी यहाँ से चुनाव लड़ी हैं, राहुल गांधी यहाँ आते जाते रहे। तो प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली के लोग अपना परिवार मानते हैं, अपनी बेटी मानते हैं, और इसीलिए उनकी जो छवि है वो थोड़ी ज्यादा भारी, या उसका असर थोड़ा ज्यादा हमें दिखाई देता है अनुपम यहाँ पर। और अब जब प्रियंका गांधी सीधे तौर पर चुनाव के इस पूरी जिम्मेदारी को संभालेंगी तो कुछ इस उनका तरह की आना भी और चर्चाएं ज्यादा वहां पर होगा। हैं कि जिस तरीके से सोनिया गांधी की तबीयत नासाज है, लगातार 2 बार से उनके दौरे रद्द हो चुके हैं, क्या इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि हो सकता है कि सोनिया गांधी इस बार चुनाव न लड़ें, प्रियंका गांधी हो सकता है इस बार सक्रिय भूमिका में तो आ गई हैं, अब वो चुनाव लड़ें, उनकी औपचारिक तौर पर एंट्री भी हो गई है, तो क्या कुछ रिप्लेसमेंट भी हो सकता है? ऐसी कुछ चर्चाएं हैं क्या शिवानी? बिल्कुल जी अनुपम, एक बहुत ही अहम बात है ये, और कहीं ना कहीं इसकी संभावना भी बहुत हमें काफी प्रबल लग रही है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई दौरों में जब सोनिया गांधी को यहाँ आना होता था, आखिरी वक्त में वो दौरा इसलिए निरस्त हो जाता था क्योंकि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का स्वास्थ्य इसकी छूट नहीं देता था। उनका स्वास्थ्य खराब चलता रहा है पिछले कई दिनों से। तो अभी भी संशय है उनके यहाँ इस बार लोकसभा में चुनाव लड़ने को लेकर। हालांकि पार्टी का ये फैसला होगा और सोनिया गांधी क्या इस पर महसूस करती हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, क्योंकि पार्टी ये भी नहीं दिखाना चाहती कि सोनिया गांधी अब आराम के मोड में है। कहीं ना कहीं जब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था तो भी ये बात बिल्कुल साफ एक मैसेज पार्टी ने दिया था कि राहुल गांधी भले ही अध्यक्ष बन रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी की जो सहभागिता है, उनकी सक्रियता है, वो कहीं से कम नहीं हो रही है। तो अभी लोकसभा चुनाव तक क्या तय करती है पार्टी, और क्या सोनिया गांधी चुनाव लड़ पाती हैं, उनकी सेहत कितनी ठीक रहती है, अगर कुछ रिप्लेसमेंट होता है तो वाकई में इसमें बहुत ज्यादा डाउट वाली बात नहीं है कि अगर सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी तो कौन लड़ेगा। बिल्कुल, अब प्रियंका गांधी मैदान में है तो उनकी सीट, शायद उनकी सीट की जो दावेदार होंगी वो प्रियंका गांधी से बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अब सवाल ये भी उठता है, आपने जिम्मेदारियां तो दे दी, प्रभारी तो बना दिया, लेकिन इस तरह की चर्चाएं भी थी कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में कौन होगा, उनको भी बदला जा सकता है, राजबब्बर को हटाया जा सकता है। अब यहां पर यह भी चर्चा थी कि प्रमोद तिवारी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, या फिर अगर कहा जाए तो और भी चर्चा में कई नाम थे जिनको कि जितिन प्रसाद, इनका भी नाम चर्चा में था। तो क्या माना जाए, ये कांग्रेस ने फ्रंट लाइन तैयार की है, इसके नीचे एक और लाइन कांग्रेस अब तैयार करेगी और कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश को एक रोड मैप के जरिए कवर अप करने की कोशिश है? बिल्कुल अनुपम, देखिए कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, और शायद यही वजह है कि अब जो भी वो फैसले ले रही है वो बहुत सोच समझ कर ले रही है, और शायद उसके फैसलों में दम भी साबित हो रहा है। हमने देखा पिछले 3 राज्यों में उसने जीतकर सरकार बनाई है, और गुलाम नबी आजाद जो यूपी के प्रभारी रहे लंबे वक्त तक, लेकिन बहुत खास काम नहीं हो सका, यूपी में कांग्रेस को बहुत खास सफलता नहीं मिली, शायद इसीलिए अब उन्हें यूपी से हटाकर हरियाणा भेजा गया है और यूपी को एक युवा टीम दी गई है। बिल्कुल शिवानी, मैं आऊंगा आपके पास। रिएक्शंस हमारे पास आए हैं, उनको हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं, उन्हें सुनवाते हैं। निर्णय का हम स्वागत करते हैं। प्रियंका जी की जो जिम्मेदारी सौंपी है, वो जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी आई हैं, हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, और हमारे जो राहुल गांधी भैया लड़ रहे हैं, इनका सहयोग मिलेगा। अच्छी तरह से हम लोग 19 को प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रियंका गांधी जी आई हैं, हिंदुस्तान में अब आंधी कांग्रेस की आई है। अब हमारे भाई राहुल जी को कोई पीएम बनाने से रोक नहीं सकता।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राहुल गांधी जी के लिए है, क्योंकि राहुल गांधी पूरे देश के नेता हैं। अब राहुल गांधी को मदद मिल जाएगी, क्योंकि पहले प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित रहती थी। अब उनको प्रदेश महासचिव बनाया गया है। राहुल गांधी को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। यहां पर लगातार बधाई देने का सिलसिला कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का यहां पर शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से पॉलिटिकल कहा जाए कि टेम्परेचर की अगर बात करें यूपी के, तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन के बाद लगातार ये कयास लग रहे थे कि कांग्रेस अब किस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस को अमूमन ये लोग सोच रहे थे कि इस गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस पार्टी होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं हुई तो कांग्रेस आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाएगी। और यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने प्रियंका को यहां पर मास्टर स्ट्रोक की तरह उनको यूज किया और उनकी आधिकारिक एंट्री कांग्रेस में हुई है। कुछ और रिएक्शन हमारे पास है, सुनिए जरा। देखिए, आज एक राज्याभिषेक हुआ है, कांग्रेस के प्रथम परिवार से एक राज्याभिषेक हुआ है। ये बट नेचुरल है। ये कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है, दरअसल ये एक परिवार की पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक बात आज तय हुआ है और हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उनके नाकामी को घोषित किया है कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। कांग्रेस को गति मिलेगी, कांग्रेस का वर्कर मोबिलाइज होगा, इससे बेहतर फैसला और कोई नहीं हो सकता था।